हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। और मेरी टीचिंग कैसी है इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो आर्थर होम्स का मत, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थर होम्स और वांडर ग्राफ्ट का मत। ठीक है। तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को केवल 2 भागों में बांटा है। कितने? केवल 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पपड़ी अथवा क्रस्ट, अधः स्तर अथवा सबस्ट्रेटम। ठीक है। तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को केवल 2 भागों में बांटा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं। 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं 2 भाग? इसमें पहला है पपड़ी अथवा क्रस्ट, इसे क्रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ऊपरी अथवा मध्यम परत को मिला करके आर्थर होम्स ने पपड़ी अर्थात क्रस्ट का नाम दिया है। पृथ्वी की ऊपरी परत और मध्यवर्ती परत का ऊपरी भाग, इन दोनों को मिला करके आर्थर होम्स ने इसे पपड़ी कहा है। ठीक है। ऊपरी परत, पूरी की पूरी ऊपरी परत और मध्यवर्ती परत का ऊपरी भाग, इन दोनों को मिला करके आर्थर होम्स ने इसे क्या कहा है? पपड़ी अर्थात क्रस्ट कहा है। ठीक है। इसमें सियाल का, जो स्वेस महोदय ने 3 भाग बताए हैं, सियाल, सीमा और नीफे, तो इसमें सियाल का संपूर्ण भाग और सीमा का आधा भाग, ऊपरी भाग जो है सम्मिलित किया है। किसने? आर्थर होम्स ने। ठीक है। तो यह है पपड़ी अर्थात क्रस्ट। और दूसरा है अधः स्तर। क्या है दूसरा? अधः स्तर। अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेटम। क्या है? सबस्ट्रेटम। दूसरा है अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेटम। इसमें सीमा का निचला भाग और नीफे का संपूर्ण भाग सम्मिलित है। आर्थर होम्स ने इसमें सीमा का निचला भाग, क्योंकि पपड़ी में सीमा का ऊपरी भाग सम्मिलित किया गया है, इसलिए अधः स्तर या सबस्ट्रेटम में सीमा का निचला भाग और नीफे का संपूर्ण भाग सम्मिलित किया गया है। किसने किया है? आर्थर होम्स ने। ठीक है। तो यह है आर्थर होम्स का मत। इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पपड़ी और अधः स्तर अर्थात क्रस्ट और सबस्ट्रेटम में। ठीक है। इसको जैसे हम लोग इस तरह से समझेंगे, इधर है स्वेस के अनुसार। क्या है? स्वेस के अनुसार। इस तरह से समझेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान से समझ में आएगा। ठीक है। स्वेस के अनुसार। और इधर है आर्थर होम्स के अनुसार। क्या है? आर्थर होम्स के अनुसार। तो देखो, स्वेस ने सियाल बताया है, सियाल, सीमा और नीफे, 3 भाग बताया है। सियाल, इस तरह से देखेंगे तो समझ में आएगा। सियाल, सियाल क्या है स्वेस के अनुसार? यह ऊपरी परत है। क्या है? ऊपरी परत है। और सीमा जो है, सीमा मध्यवर्ती परत है। मध्यवर्ती परत। ठीक है। तो सियाल क्या है? ऊपरी परत है और सीमा मध्यवर्ती परत है। उसके बाद देखो, इसे आर्थर होम्स ने क्या बताया है? इन दोनों को मिला करके सियाल जो है ऊपरी परत, तो आर्थर होम्स ने सियाल ऊपरी परत को पूरा का पूरा, सियाल का संपूर्ण भाग, क्या है? सियाल का संपूर्ण भाग तथा सीमा का ऊपरी भाग, सीमा का प्रथम आधा भाग,
प्रथम आधा भाग। तो इन दोनों को क्या कहा है, आर्थर होम्स ने क्रस्ट नाम दिया है। क्या है, क्रस्ट नाम दिया है इसे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। क्रस्ट इन्होंने 3 भागों में बांटा है और स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा, आर्थर होम्स ने 2 भागों में बांटा है। तो किस तरह से बांटा है आप लोग इसको भी देख लीजिए। देखो, उसके बाद है सीमा। सीमा क्या है, मध्यवर्ती परत है। फिर से सीमा मध्यवर्ती परत है। स्वेस के अनुसार सीमा क्या है, मध्यवर्ती परत है। नीफे जो है, नीफे अंतिम परत है। नीफे जो है अंतिम परत है। ठीक है, तो देखो, सीमा का मध्यवर्ती अर्थात निचला भाग, नीफे का संपूर्ण भाग। तो देखो, सीमा का निचला भाग, सीमा का नीचे का आधा भाग और नीफे का संपूर्ण भाग। नीफे का संपूर्ण भाग। इसे इन्होंने क्या नाम दिया है, अधा स्तर। क्या है, अधा स्तर कहा है, अधा स्तर। ठीक है, अर्थात सबस्टेटम। सबस्टेटम, और इसे यह क्या है, पपड़ी है। क्रस्ट पपड़ी। ठीक है, तो देखो, सीमा जो है, इन्होंने स्वेस महोदय ने 3 भाग ही बताए हैं। तो सियाल जो है, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, स्वेस महोदय ने 1, 2 और 3 भाग बताया, सियाल, सीमा, नीफे। इसी को आर्थर होम्स ने 2 भागों में बांट दिया है। सियाल का संपूर्ण भाग तथा सीमा का प्रथम भाग क्या होगा, पपड़ी होगी अर्थात क्रस्ट होगा। और सीमा का नीचे का आधा भाग और नीफे का संपूर्ण भाग क्या होगा, अधः स्तर अर्थात सबस्टेटम, स्ट्रेटम होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा अंतर क्या है स्वेस महोदय और आर्थर होम्स के अनुसार। ठीक है, यही अंतर है कि स्वेस महोदय ने 3 प्रकार बताया है, आर्थर होम्स ने 2 प्रकार बताया है। ठीक है, इसको आप लोग इसी तरह से एकदम पूरा को पूरा उतार लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए, आसानी से एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्वेस के अनुसार और आर्थर होम्स का मत भी। ठीक है, चलिए देखते हैं वान डर ग्राफ्ट का मत। अगला है वान डर ग्राफ्ट का मत। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक वान डर ग्राफ्ट ने लिंक और गुटेनबर्ग के विचारों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी की संरचना को 4 भागों में प्रस्तुत किया है। कितने, 4 भागों में प्रस्तुत किया है। कौन कौन से 4 भाग हैं, इसमें पहला है ऊपरी सियाल परत, दूसरा है अंतरिम सिलिकेट तथा मैंटिल परत, तीसरा है सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत, और चौथा है धातु केंद्र। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा है। पहला है ऊपरी सियाल परत। वान डर ग्राफ्ट ने इस परत की मोटाई 60 किलोमीटर मानी है। कितने, 60 किलोमीटर मानी है मोटाई, 60 किलोमीटर। वान डर ग्राफ्ट ने इस परत की मोटाई जो है 60 किलोमीटर मानी है। इसमें महाद्वीपों के नीचे जो है मोटाई पूरी मिलती है, मोटाई जो है पूरी की पूरी मिलती है। वहीं पर अंध महासागर में केवल 20 किलोमीटर मोटाई मिलती है, प्रशांत महासागर के नीचे केवल 10 किलोमीटर और उससे अधिक गहरे भाग में इसकी मोटाई 0 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है,
इस परत का घनत्व, देखिए अंध महासागर में इसकी मोटाई, ये भी महत्वपूर्ण है, अंध महासागर में मोटाई 20 किलोमीटर। प्रशांत महासागर में इसकी मोटाई 10 किलोमीटर। और प्रशांत महासागर के जो इससे अधिक गहरे भाग हैं वहां पर जो है 0 किलोमीटर इसकी मोटाई पाई जाती है। ठीक है, घनत्व, इसका घनत्व है 2.75 से 2.75 से 2.90 तक। ठीक है, यह है ऊपरी शियाल परत, मोटाई 60 किलोमीटर, कुल मोटाई है 60 किलोमीटर महाद्वीपों में। ठीक है, और अंध महासागर में इसकी मोटाई है 20 किलोमीटर, प्रशांत महासागर में केवल 10 किलोमीटर। इससे अधिक गहराई पर जाने पर इसकी मोटाई 0 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, घनत्व है 2.75 से 2.90 तक। यह है ऊपरी सियाल परत। चलिए देखते हैं अगला। दूसरा अंतरिम सिलिकेट तथा मैंटिल परत। इसकी मोटाई 60 किलोमीटर से लेकर के 1140 किलोमीटर तक मानी गई है। मोटाई 60 किलोमीटर से 1140 किलोमीटर मानी गई है। इस परत का निर्माण जो है, ऑक्सीजन सिलिकेट मैग्नीशियम लोहा आदि तत्वों से हुआ है, आदि। ठीक है, इसका निर्माण ऑक्सीजन सिलिकेट मैग्नीशियम लोहा आदि खनिजों से हुआ है। ठीक है, यह है अंतरिम सिलिकेट तथा मैंटिल परत। अगली है तीसरी परत, सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। इस परत की मोटाई या गहराई कह सकते हैं, इस परत की गहराई 1140 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। कितनी? 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। इसका घनत्व 4.75 से 5.00 माना जाता है। यह सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। चौथा है धातु केंद्र। वंडरग्राफ्ट ने चौथी परत को बताया है धातु केंद्र। चौथा है धातु केंद्र। पृथ्वी के केंद्र में 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का भाग भारी धातु से निर्मित है। इस केंद्र की ऊपरी सतह पर 7.8 तथा बाद में 11.0 तक का घनत्व पाया जाता है। तो लिख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र में 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक का भाग भारी धातुओं से निर्मित है। क्या है? भारी धातुओं से निर्मित है।
इस केंद्र की ऊपरी सतह पर, अगला पॉइंट है, इस केंद्र की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर 7.8 तथा बाद में 11.0 तक घनत्व पाया जाता है। 11.0 तक घनत्व पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यह है वान डेर ग्राफ्ट का मत। चौथी परत को इन्होंने धातु केंद्र नाम दिया है। पृथ्वी के केंद्र में 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का भाग भारी धातुओं से निर्मित है। किनका कहना है? वान डेर ग्राफ्ट का। ठीक है, इस केंद्र की ऊपरी सतह पर 7.8 तथा बाद में 11.0 तक का घनत्व पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो धातुएं हैं ये भारी हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होती है। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी टीचिंग कैसी है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।